अगर सबस्टेशन में लाइव कंडक्टर गिर के ग्राउंड को टच करे तो स्टेप पोटेंशियल डेवलप होता है और वर्कर को शॉक लग सकता है। इस रिस्क को कम करने के लिए सबस्टेशन में ग्रेवल बिछाया जाता है। ग्रेवल ग्राउंड की रेजिस्टेंस को बढ़ाता है जिससे करंट फ्लो कम होता है और ट्रांसफार्मर ऑयल लीक होने पर ग्रेवल ऑयल को फैलने से रोकता है जिससे फायर रिस्क काफी कम हो जाता है। इसलिए सबस्टेशन में ग्रेवल हर जगह बिछाया जाता है जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होता। ग्रेवल एक प्रोटेक्शन लेयर है। जब भी OLTC का टेम्परेचर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ता है तो आमतौर पे लगता है ये सिर्फ करंट फ्लो की वजह से है, बट एक्चुअली OLTC के अंदर कॉन्टैक्ट्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। हर टैप चेंज पे आर्किंग होती है, कॉन्टैक्ट्स इरोड होते हैं और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसी बढ़ते रेजिस्टेंस के कारण OLTC के अंदर एक्सेसिव हीटिंग होती है। अगर इसे इग्नोर किया गया तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है और ट्रांसफार्मर डेंजरसली डैमेज हो सकता है। कंजर्वेटर दो प्रकार के होते हैं, एटमोसील टाइप कंजर्वेटर, डायाफ्राम सील टाइप कंजर्वेटर। एटमोसील टाइप कंजर्वेटर में एक महत्वपूर्ण घटक होता है जिसे एयरसेल कहा जाता है। यह रबर से बना होता है और इसमें 1 PSI तक हवा भरी होती है। एयरसेल कंजर्वेटर के ऊपरी भाग में स्थित होता है और यह ब्रीदर पाइप के माध्यम से एटमॉस्फेयर से जुड़ा होता है जिससे एयर ऑयल के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आती है और ऑयल सुरक्षित और स्वस्थ रहता है। एम्बिएंट टेम्परेचर और ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ता है तब ट्रांसफार्मर टैंक में ऑयल का वॉल्यूम भी बढ़ता है और यही बढ़ते हुए ऑयल की वजह से कंजर्वेटर में एयर सेल सिकुड़ता है और हवा ब्रीदर के द्वारा बाहर निकल जाती है। अगर लोड और एम्बिएंट टेम्परेचर कम होता है तो ऑयल के वॉल्यूम में भी कमी आती है जिससे एयर सेल खुलता है और हवा ब्रीदर के द्वारा वापस प्रवेश करती है।